चलिए, आवाज सभी को आ रही है। शरद पूनम की रात्रि। इस रात्रि में हम ध्यान करते हैं और जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं वो, और दूसरे जो हीलर्स होते हैं या जिनको ऊर्जा की जरूरत होती है कि मुझे लग रहा है कि मेरे भीतर में कहीं ना कहीं फिजिकली, मेंटली या इमोशनली कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो वो अगर शरद पूनम की रात यानी ऐसे तो पूनम की रात्रि पे ध्यान करे तो उनका 3 गुना फायदा हो सकता है। लेकिन आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है शरद पूनम की रात का यानी शारदीय पूर्णिमा ध्यान। अब हमेशा हम सोचते कि पूनम का ध्यान इतना क्यों महत्व देते हैं। ऐसा तो क्या है कि हर एक पूनम में हर एक लोग आप देखोगे कि ध्यान के लिए आपको बहुत बार बोलते हैं डू द ध्यान, डू द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, ध्यान लगाओ या ग्रुप ध्यान में जाओ। तो देखिए, हमारे भीतर में 80% पानी होता है और जैसे समुद्र में हाई टाइड आती है तो वो ऊपर नीचे जैसे जाता है वैसे ही हमारे भीतर में इमोशंस, ध्यान रखिए, जो इमोशंस होते हैं वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं फंसाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो बीमारी लाने का काम करते हैं। और जब ऐसे तो नवरात्रि आती है, छोटी नवरात्रि, ये बड़ी नवरात्रि और दूसरी भी, ऐसे 4 नवरात्रि है। लेकिन हम सिर्फ 2 नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं और उसमें भी हम शरद पूनम यानी के शारदीय पूर्णिमा की नवरात्रि का इतना महत्व है कि उस दिन उसे माया भी बोला जाता है कि माया की ये रात्रि है। जो पा गया, जो भाग गया, वो हमेशा उसको उद्धार हो गया, क्योंकि चंद्रमा 16 यानी कि 16 कला से पूर्ण तरह से आपको दिखाई देता है और उसकी जो बारिश गिरती है तो हम लोग 5 दिन निरंतर ध्यान करते हैं शारदीय पूर्णिमा के दिन। तो अगर मान लो कल ना हुआ हो तो आज भी आप कर सकते हो। जिस पूनम है उसके 2 दिन पहले और पूनम के 2 दिन बाद भी आप ध्यान कर सकते हो। लेकिन अगर समूह ध्यान किया जाए, अगर शरद पूनम यानी कोई भी पूनम का ध्यान किया जाए तो आपके भीतर में 1 घंटे का ध्यान 6 मंथ, ध्यान रखिए 6 माह तक उसकी एनर्जी रहती है। और हमारे भीतर में जो ये डिजीज आते हैं, हमेशा हमेशा लोग कंप्लेंट्स करते कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैम मैंने कभी खाना ऐसा खाया नहीं है फिर भी मेरे शरीर में ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये फिजिकल जो प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं उसे हम बोलते हैं रोग, उसे हम बोलते हैं डिजीज, और उसे हम लोग बोलते हैं उसका विकार जो बाहर निकलता है, जो आपके फिजिकल में दिखाई देता है, शारीरिक शरीर की ओर दिखाई देता है। तो उसका एक ही है, जब आपके इमोशंस, मनोमय, जब आप इमोशंस में बहुत डूब जाते हो, आइदर कहीं ना कहीं फंस जाते हो, आइदर कहीं ना कहीं आपको लगता है मैं किसी से बात नहीं कर सकती, आइदर किसी से आप डर रहे हो या कोई तनाव का एहसास आप भीतर में जकड़े हुए हो। अब देखिए, ये सब कुछ जो है ना वो इमोशंस जब आपके भीतर में सराउंडिंग में रहते तो वो एक रोग का बीज धारण कर लेता है। और उसके बाद जैसे जैसे आपके भीतर में इमोशंस होता जाता है, आपके जो प्राणिक ऊर्जा है, द प्राणिक बॉडी हमारी है, जो एथरिक बॉडी है, उस पे क्या होने लगता है, वो धब्बे आने लगते हैं। और वही रीजन से लास्ट में आपको अन्नमय यानी कि हमारे फिजिकल बॉडी में ये सारी जो हम बोलते हैं अलग अलग नाम से, राइट, वो सब
आपको दिखाई देता है। तो हमें नॉलेज लेना है। हमारा जैसे अभी विजडम फ्रॉम मास्टर्स का चल रहा है सीरीज, हमें नॉलेज लेना है। लेकिन कौन सा नॉलेज लेना है? आप पढ़ाई करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन एक लिमिटेशन होता है मटेरियलिस्टिक लाइफ का, कि आपने पढ़ा और अगले साल आप कहीं गए, या 3 साल 5 साल के बाद आपको नहीं पता होता है कि मैंने कॉलेज के एंड ऑफ द ईयर में क्या पढ़ा था और क्या आया था, क्योंकि अब बहुत आगे बढ़ने लगा है कॉम्पिटिशन्स, राइट। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल का नॉलेज लेते हो, आध्यात्मिक का आप जब सार लेते हो, तो जिंदगी को तारने में वो काफी हो जाता है। तो अगर आपको भीतर से शांति चाहिए, देखिए शांति बाहर से नहीं आती है। कितना आप माया की तरफ भागिए, कितना आप फैशन की तरफ भागे, लेकिन सही में तो वो आती है भीतर से। तो आज हम लोग जो ध्यान करने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप ध्यान और पूनम का ध्यान, उससे हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपके भीतर में ऐसा कोई भी सवाल उठता हो जिसका आपको आंसर ना मिलता हो, या आपके साथ ऐसी कोई शारीरिक या मानसिक आप तनाव के पीछे जा रहे हो जिसका आपको आज तक उकेल नहीं मिला, तो पहले सबसे पहले एक संकल्प कीजिए, और संकल्प छोटा कीजिए जो आपको याद रहे। और आज के दिन भी काफी सारे गुरु मास्टर्स ध्यानी अभी ध्यान कर रहे होंगे, तो वो हमें हमारे साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यूनिवर्स के साथ हम कनेक्ट होते हैं तो हमारी ऊर्जा डबल तिबल बढ़ जाती है। तो आपका जो भी प्रश्न हो, जो भी कुछ मन में आइदर फिजिकली तनाव में हो, या फिर मेंटली इमोशनली हो, या फिर आपको लगता है कि मुझे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है लेकिन मुझे मार्ग नहीं मिल रहा है, मैं बहुत सारा कुछ करता हूँ या मैं बहुत सारा पढ़ता हूँ, बट मुझे वो जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे जो मार्ग चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो आज के दिन आप एक विश बनाइए, और चांद के नीचे, अगर आपके पास पिरामिड है तो आप पिरामिड के अंडर में आप वो विश लिख सकते हो, येलो पेपर के अंदर रेड कलर की, रेड जो लाल पेन होते उससे आप लिख सकते हो। एनीथिंग हो सकता है, लेकिन हाँ, विश हमेशा ऐसी लिखना कि आपको भी पता होना चाहिए कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ या इसके मैं काबिल हूँ। अचानक से अगर आप जस्ट फॉर अ टेस्ट करोगे, लेट मी ट्राई, हाँ, बहुत से लोग लेट मी ट्राई करते हैं कि बहुत सी जगह पे किया, ये क्या है, लेट मी ट्राई मोर। तो ऐसा मत करना। सरेंडर पहले, सबसे पहले आप सरेंडर कीजिए। किसे सरेंडर करना है? माँ धरती को। किसे सरेंडर करना है? आसमान। और धरती और आसमान के बीच में चांद आपको दिखाई देगा, राइट। और वो चंद्र पूर्णिमा, जो चंद्र खिल रहा है, उसका जो प्रकाश, आप अंदर बैठे हो या बाहर बैठे हो या बालकनी से आपके भीतर में आ रहा हो, ऐसी कोशिश कीजिए कि आपके पास बालकनी से वो प्रकाश आ रहा हो, राइट। तो आज हम जो ध्यान करने जा रहे हैं उसे बुद्धिस्ट और वेदांतिक ध्यान कहते हैं। तो हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहला है बुद्धिस्ट। अब बुद्धिस्ट ध्यान क्या है? वो है माइंडफुलनेस। हमें अपने सांसों की ओर ध्यान लगाना है। तो सबसे पहले आप लगाओगे भीतर की आती हुई और जाती हुई सांसों की तरफ ध्यान लगाना है। अब देखिए, न जोर न जबरदस्ती करनी है, सिर्फ उसकी तरफ ध्यान लगाना है आपको कि आपकी सांस कैसी आ रही है। तो सबसे पहले वो करेंगे, और उसके बाद हो जाने के बाद मैं साइलेंट हो जाऊंगी। आप सिर्फ फॉलो करोगे स्टार्टिंग का, और उसके बाद आप अपने भीतर में ही सांसों की डोर के साथ कनेक्ट रहना है,
अवेयर रहना है सांसों के साथ, आपको सरेंडर करना है, अवेयरनेस के साथ रहना है। फिर आएगा वेदांतिक ध्यान। इसका मतलब है कि सांसों पे तो मैंने ध्यान किया, अब है मेरे शरीर की ओर जो हलन चलन हो रही है, आस पास में जो हो रहा है वो मैं ही हूँ। अहम, मैं ही हूँ, जो मुझे पता है क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, वो सब कुछ का साक्षी अवेयरनेस के साथ मैं ही हूँ। तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो पहले हम करेंगे सांसों पे ध्यान और दूसरा हम करेंगे अवेयरनेस के ऊपर ध्यान करेंगे। तो दोनों का हम कंबाइन करेंगे तो बुद्धिस्ट वेदांतिक ध्यान आज हमारा होगा। जस्ट रिलैक्स हो जाना है, कोई भी तनाव या कुछ भी नहीं करना है। चलिए फिर ध्यान करते हैं। सबसे पहले चश्मे जिन्होंने पहने हो वो चश्मे निकाल दे, शरीर को सीधा लेकिन थोड़ा सा हल्का सा झुकाव में रखिए। शुरुआत में आपका शरीर बहुत ही स्ट्रेट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका शरीर धीरे धीरे झुक जाएगा। दोनों हाथों को फिंगर्स में रख दीजिए। दोनों पाँव को, आप कहीं पे भी बैठे हो, आप सोफा पे बैठे हो या कुर्सी पे बैठे हो या गद्दी पे बैठे हो, कहीं पे भी आप बैठे हो तो उसको, या नीचे सुखासन में बैठे हो तो उसको आपको क्रॉस योर लेग्स, क्रॉस में अपने पाँव को रखना है। सांस आ रही है और सांस जा रही है। भीतर की आती हुई और जाती हुई सांसों पे हमें ध्यान लगाना है। हम 2 पार्ट में आज ध्यान करेंगे। सबसे पहले बुद्धिस्ट माइंडफुल सांसों पे ध्यान लगाएंगे। आपके मन में कई प्रश्न उठते होंगे, विचार बहुत से आते होंगे। तो उस विचारों के पीछे हमें नहीं भागना, वो सहज है, उसे आने दीजिए। लेकिन ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, कौन करवा रहा है, वो सब कुछ हमें नहीं देखना। हमें तो केवल अपने भीतर में जो सांस नाक के टेरवे से आ रही है
और नाक के टेरवे से जो सांस जा रही है उसी पे ध्यान लगाना है। शरीर में कहीं पे भी आपको अकड़न का महसूस हो रहा हो या जकड़न का महसूस हो रहा हो या कहीं पे काफ मसल या हैमस्ट्रिंग मसल्स या छींके आ रही हो या कहीं खुजली हो रही हो तो उसके पीछे मत भागिए, जस्ट इग्नोर कर दीजिए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ विदाउट स्ट्रेस केवल सांस लोगे और सांस को छोड़ोगे। एक शांति से धीरजता के साथ आपकी सांस की पैटर्न को आप देख सकते हैं। कोई जबरदस्ती से न तो सांस को लेना है न तो जबरदस्ती से सांस को छोड़ना है। सहज भाव से जो सांस आ रही है बस उसे देखने की कोशिश कीजिए। सहज सरल जो आपके भीतर में धीमे धीमे सांस अंदर आ रही है और वही सांस धीमे धीमे बाहर आ रही है। आपके बगैर, आपके साक्षी के बगैर वो सांस न भीतर में जानी चाहिए न भीतर से बाहर आनी चाहिए। कनेक्ट विथ योर ब्रेथ। अब आप लोगों को जब आप सांस को ले रहे हो और सांस को छोड़ रहे हो, इस बीच में एक अंतराल आता है, उसे ऑब्जर्व करना है। उसे ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे आपने नाक से सांस लिया और नाक से सांस को छोड़ा तो वो आपका एक होगा। ऐसे आपको 10 बार करना है। आइधर आप नाक से सांस को लीजिए
और नाक से सांस को छोड़िए। वैसे काउंट कर सकते हो या सांस भीतर जा रही है, मेरी छाती और मेरी नाभि लो हो रही है और मेरी नाभि संकुचन में आ रही है और मेरी सांस नाक से निकल रही है। इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए जल्दी जल्दी सांसों को लेना, जल्दी जल्दी सांसों को बाहर निकाल देना, ये नहीं है हमारा कार्य। हमें तो सांसों के साथ रहना है। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे सहज के साथ सांस को भरिए और सांस को छोड़िए। इस तरह से आपको 10 नंबर तक पहुंचना है और वापस सांस को भरा, सांस को छोड़ा, 2, सांस को भरा, सांस को छोड़ा, 3, इस तरह से 10। अगर बीच में आप नंबर को चूक जाते हो, वापस काउंटिंग 1 मोर टाइम अगेन फर्स्ट से चालू कीजिए। 1, 2, 3, इस तरह से 10 टाइम्स अपने सांसों के साथ दोस्ती कर लीजिए। सांस ही आपका सखा, सांस ही आपका गुरु और सांस ही आपका परम मित्र। अब इसको जितना आप कनेक्शन के साथ रहोगे, आप सांसों की लय को पकड़ पाओगे और धीरे धीरे अपने भीतर में जो वावाजोड़ू चल रहा है, जो काफी सारी समस्याएं चल रही है, सारी समस्याओं का निजात मिल जाएगा। केवल सांसों की पैटर्न को धीमी धीमी करने से। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। धीमे धीमे महसूस करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने भीतर में सांस को आप अंदर ले रहे हैं। और आप धीरे धीरे अपने भीतर से सांस को बाहर निकाल रहे हैं। 1। नाउ इसी तरह से आप कंटिन्यू करोगे और हम लोग 5 मिनट के लिए ये सांसों का ध्यान करेंगे।
कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, just stay connect with your breath.
अब हम दूसरे ध्यान की ओर जा रहे हैं। आपने पूरी तरह से अपने सांसों के साथ कनेक्ट हो गए हैं और अब आपकी सांस बहुत ही हल्की और धीमी आ रही है। अब आपको अपने आसपास वातावरण का अवेयरनेस, साक्षी भाव से एक एक चीजों का आपको ध्यान लगाना है। आप जहाँ पे बैठे हो उसके आसपास कहीं आपको आवाज आ रही होगी। यह आवाज कहाँ से आ रही है, कौन कर रहा है, वहां पे ध्यान नहीं लगाना। एक साक्षी भाव से ऑब्जर्व कीजिए। ये आवाज दूर की, बहुत दूर से भी कोई एक आवाज आपको सुनाई दे रही है
और आपके आसपास पंखे की आवाज या फिर आप जिस जगह पे बैठे हो वहां पे आपके शरीर में भीतर की एक आवाज आपको सुनाई दे रही है। अब आपको भीतर और बाहर दोनों आवाजों का साक्षी बनना है। साक्षित्व धीरे धीरे जैसे आपके भीतर में आएगा, आप सब कुछ समझने लगोगे कि ये सब कुछ तो मेरा ही है। हाथ पैर में कंपन या पैर में जकड़न, कहीं कोई बात करने की आवाज, कहीं अभी भी कोई पक्षी की आवाज आ रही है। पूरी छोटी सी छोटी चीजों पर आपको साक्षी भाव से देखना है, लेकिन उसके भीतर में मत जाइए। मैं ही हूँ जो ये सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे भीतर में ये जो सारी इमोशंस आ रही है और यही इमोशंस मुझे आवाज दे के बाहर बुला रही है। पानी की तरह ये मेरे भीतर में खड़-खड़ आवाज कर रही है, जैसे कि समुद्र का पानी ऊपर नीचे और उसका तापमान भी सूर्य की धूप में और चंद्रमा के प्रकाश में बदल जाता है। तो वो सब कुछ मैं ही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है वो, ये जो मेरे हाथों पे कंपन, ये जो मेरी सांसें आ रही है, सब कुछ मैं ही हूँ और मैं ही करता हूँ। दुख भी मैं ही और सुख भी मैं ही हूँ। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये जो मेरा दिव्य प्रकाश मेरे सामने आ रहा है, एक चंद्रमा का ऊर्जा जो मेरे सहस्त्रार से मेरे भीतर आ रहा है, इसे मैं फील कर सकता हूँ। मैं ही कल हूँ और मैं ही आज हूँ और मैं ही भविष्य हूँ। पूरा अवेयरनेस के साथ एक एक पल को देखिए, अपने इमोशंस, अपने भावों को समझने की कोशिश कीजिए और उसमें से निकलने की कोशिश कीजिए। पानी जितना ज्यादा होगा उतना खराब है शरीर के लिए। पानी जितना कम होगा
वो भी खराब है शरीर के लिए। तो हमें समतोल में रखना पड़ेगा। बस यही बात है ना, बहुत ज्यादा इमोशंस में बह जाना, ना कम में। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे भीतर में दिखाई देते हैं। तो अब आप लोग अपने अपने इमोशंस पे ध्यान लगाइए। कौन से ऐसे भाव है, कौन सी ऐसी बात है कि जो आपको आवाज दे रही है और वो बाहर नहीं निकल रही है, उसे निकाल दीजिए और मुक्त हो जाइए पूरी तरह से। अपने माइंड को, अपने सोल पे जो भार है उसे खाली कर दीजिए और अनंत ऊर्जा आपका इंतजार कर रही है आपको देने के लिए। सारे गुरु, सारे मास्टर्स, सारे योगी और सारे ध्यानी और आपके माता पिता आपको आशीर्वचन दे रहे हैं। तो अपनी धरती माँ को सरेंडर कर लीजिए। एक एक चीज को आप अपने सामने लाइए और समझिए ये सब कुछ मैं ही हूँ। अवेयरनेस के साथ जस्ट ऑब्जर्व कीजिए अपनी बॉडी को कि जब मैं सांस ले रहा था तब मेरे शरीर में क्या हलन चलन हो रहा था। मेरे एक एक सेल, एक एक बॉडी के रजकणों में, खून में, लसिकाओं में या मांस, मज्जा, मसल्स में कुछ हो रहा था। एकदम शांत हो जाइए एंड जस्ट ऑब्जर्व कीजिए अपने बॉडी मूवमेंट को। एक एक पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। सभी जगह पे आप हो, सर्वत्र आप हो। आपको आपका चेहरा देखना है। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, ये जो भी होने जा रहा है मेरे साथ, या जो कुछ हो गया है मेरे साथ, उसका कारण मेरे पास है और उसको बचाने वाला और आगे बढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ। जस्ट फाइंड आउट कीजिए। पूर्णिमा का ध्यान आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अनंत ऊर्जा। अपने इमोशंस जो आप इम्बैलेंस हो गए हो, जो आप मन में कोई डाउट्स लेके रह रहे हो, जो बोझा लेके आ रहे हो, उसे निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए।
दूसरों पे दोष देना, ब्लेम करना छोड़ दीजिए। जो सब कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। एक एक पल को, एक एक वाइब्रेशंस को अनुभव कीजिए और सांस को नॉर्मल रखिए। अपने भीतर में क्या हो रहा है, जितना आप शांति से ऑब्जर्व करोगे पूरे अवेयरनेस के साथ, इसकी तरफ ध्यान लगाइए। बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम योर बॉडी। इसे समझने की कोशिश, जैसे आप सरेंडर करोगे समझ लोगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ सब कुछ। तो अब से आप समझ जाओगे कि जो भी हो रहा है इस दुनिया में मेरे साथ, मैं इस धरती पे आया। अब आप समझ जाओगे व्हाट इज माय पर्पस, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। नो जजमेंट, नो ब्लेमिंग, नो जेलस। अपने इमोशंस, अपने भावों पे मत ज्यादा जाइए एंड रिलैक्स हो जाइए। सहजता के साथ, बहुत ही प्यार से अपने बॉडी की तरफ देखिए। ये भी मैं ही हूँ और जो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है वो भी मेरा ही है। तो अपने भीतर को और बाहर को कनेक्टिंग कीजिए। आखिरी 5 सेकेंड, एंजॉय योर ब्रेथ। नॉर्मल सहज सांस आ रही है और अब आपका शरीर बहुत ढीला हो चुका है, बहुत रिलैक्स हो गए। कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई भी सोच अब आपकी नहीं है। जस्ट रिलीज। रिलैक्स हो गए। और अपने चैतन्य आत्मा से परमात्मा की ओर आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है।
आनंद, सर्वत्र आनंद की ओर आपकी जर्नी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखोगे, आंखों के ऊपर। आप सभी तरह से रिलैक्स हो चुके हो। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई लव माई बॉडी। मैं स्वस्थ, निरोगी और शांत आत्मा। मैं कनेक्ट हो गया हूँ मेरे भीतर के साथ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने चेहरे से अपने दोनों हाथों को निकालिए, आंखें संपूर्ण बंद रखिए और सबसे पहले एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धरती माँ को पहले देखिए और उसके बाद सामने स्क्रीन पे दिखोगे। थैंक यू।